वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 20 मई 2025 और 20 मई 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व परिवार चिकित्सक दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 19 मई को विश्व परिवार चिकित्सक दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। वर्ल्ड फैमिली डॉक्टर्स डे, हर फैमिली का एक फैमिली डॉक्टर होता है और जो फैमिली डॉक्टर होता है उसकी फैमिली हेल्थ में अहम भूमिका और योगदान होता है। तो फैमिली डॉक्टर्स की भूमिका और योगदान को रेखांकित करने के लिए हर साल 19 मई को ये विश्व परिवार चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। अच्छा, मई में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए, जैसे 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस और रामकृष्ण मिशन स्थापना दिवस मनाया गया। 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया गया। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 4 मई को कोयला खनिज दिवस और अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस मनाया गया। 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस और विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस मनाया गया। 6 मई को इंटरनेशनल नो डाइट डे मनाया गया। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया गया। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस और अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस मनाया गया। 9 मई को यूरोप दिवस मनाया गया। 10 मई को वर्ल्ड ल्यूपस डे मनाया गया। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पौधा स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया। 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस और सिक्किम राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया। 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस और विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया गया और 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया। तो मई में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 का पहला संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो ये दीव में शुरू हुआ। दादरा नगर एवं दमन दीव का नाम आपने सुना है? तो दीव में ये पहला खेलो इंडिया बीच गेम्स का शुभारंभ हुआ है। ये 19 मई से शुरू हुआ है और 25 मई 2025 तक चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ ऑपरेशन ओलिविया आयोजित किया है? तो ये उड़ीसा के तट पर किया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ऑपरेशन ओलिविया ये हर साल आयोजित किया जाता है और ये ओलिव रिडले समुद्री कछुओं की सुरक्षा के लिए चलाया जाता है। ऐसे समुद्री कछुए ये जो लुप्त प्राय होने की कगार पर हैं, उनके आवासों की रक्षा करने के लिए और उनको अंडे देने के लिए, सुरक्षित आवास देने के लिए ये ऑपरेशन ओलिविया हर साल चलाया जाता है। इस बार ये उड़ीसा के तट पर आयोजित हुआ है और किसने किया है? भारतीय तटरक्षक बल ने। अब उड़ीसा, तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं मोहन चरण मांझी और उड़ीसा के गवर्नर हैं डॉक्टर हरे बाबू कंभमपति। अच्छा, उड़ीसा के सिमलीपाल को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला है। भारत का पहला पेट्रोकेमिकल संयंत्र ये उड़ीसा में बनेगा। सुदर्शन पटनायक को यूके ने द फ्रेड डारिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार दिया। डीआरडीओ ने आईटीआर चांदीपुर में अपनी पहली नौसेना एंटीशिप मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। आईटीआर यानी कि इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज। अच्छा, उड़ीसा सरकार ने ग्राम विकास के लिए विकासिता गांव योजना शुरू की और उड़ीसा में महिला उद्यमियों के लिए विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित किया जाएगा। अच्छा, उड़ीसा में रसिकुलिया बीच है, गोल्डन बीच है, सुनाबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है। चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है। इतना आप उड़ीसा के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने समुद्री क्षेत्र में महिलाओं के लिए कौन सी पहल शुरू की?
तो अभी अपने देश भारत ने समुद्री क्षेत्र में महिलाओं के लिए सागर में सम्मान पहल शुरू की। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। सागर में सम्मान पहल ये लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए है और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इसकी शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जिनेवा में आयोजित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान ट्रैकोमा उन्मूलन का प्रमाण पत्र किसे दिया गया? तो ये भारत को मिला है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ट्रैकोमा उन्मूलन का प्रमाण पत्र अब अपने देश भारत को मिला है। अब भारत, तो ये है मैप में भारत। अच्छा, एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में भारत शीर्ष पर रहा। नीति आयोग की रिपोर्ट्स के अनुसार दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्माता भारत बना है। लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का परीक्षण करने वाला चौथा देश भारत बना है। नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत 36वें स्थान पर रहा। भारत एआई में सबसे अधिक निवेश करने वाले टॉप 10 कंट्रीज में शामिल हुआ है। भारत वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा 5G बाजार बना है और सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2024 में भारत 109वें स्थान पर रहा। अच्छा, अपना देश भारत सड़क नेटवर्क के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पे है और मेट्रो रेल के नेटवर्क के मामले में अपना देश भारत दुनिया में तीसरे नंबर पे है। मोबाइल फ़ोन के निर्यात में अपना देश भारत तीसरे नंबर पे है। अच्छा, भारत में अभी पहली बार सर्वेक्षण हुआ था और उस सर्वेक्षण के दौरान जो नदी डॉल्फिन है, नदी डॉल्फिन की संख्या 6300 पाई गई थी। नदी डॉल्फिन का पहली बार सर्वेक्षण इंडिया में हुआ और कितनी नदी डॉल्फिन पाई गई? 6300। और भारत में जो कैंसर के कारण मृत्यु दर है, कैंसर के कारण जो मृत्यु दर है वो सबसे अधिक है। जितने भी कैंसर पीड़ित देश हैं उनमें कैंसर मृत्यु अनुपात भारत में सबसे अधिक है। अच्छा, भारत ने एक वीज़ा की नई कैटेगरी भी लॉन्च की थी, उसका नाम याद है? आयुष वीज़ा। आयुष एक्चुअल में भारत की जो प्राचीन इलाज की पद्धतियां हैं, AYUSH, A फॉर आयुर्वेदा, Y फॉर योगा एंड नेचुरोपैथी, U फॉर यूनानी, S फॉर सिंध और H फॉर होम्योपैथी। आयुष, अगर इनमें से किसी भी पद्धति से दुनिया का कोई भी व्यक्ति इलाज करने के लिए भारत आना चाहता है, अपना इलाज कराना चाहता है और भारत आना चाहता है, तो वो आयुष वीज़ा ले सकता है। इसलिए भारत सरकार ने ये वीज़ा की नई कैटेगरी शुरू की है, आयुष वीज़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस IIT ने हाई स्कूल की लड़कियों के लिए मनस्वी मेंटरशिप शुरू की है? तो ये IIT दिल्ली ने शुरू की। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। STEM, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। तो हाई स्कूल की लड़कियों को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में करियर बनाने के लिए प्रेरित करने के लिए IIT दिल्ली ने हाई स्कूल की लड़कियों के लिए ये मनस्वी मेंटरशिप शुरू की है। अब IIT की बात है तो अभी IIT मुंबई ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की। IIT मुंबई के वैज्ञानिकों ने खारे पानी के उपचार के लिए कमल के पत्ते जैसा सोलर एवेपोरेटर विकसित किया है। IIT दिल्ली ने सेमीकंडक्टर रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोन टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी की। IIT खड़गपुर ने ओजोन प्रदूषण के कारण भारत की प्रमुख खाद्य फसलों में कमी की आशंका व्यक्त की। CDS जनरल अनिल चौहान ने IIT कानपुर में टेक कृति 2025 का उद्घाटन किया। इसरो के अध्यक्ष V नारायणन ने IIT मद्रास में थर्मल रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया। IIT मद्रास द्वारा दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलूप ट्यूब विकसित की जा रही है और IIT दिल्ली ने एंटीबायोटिक प्रतिरोध ट्रैकिंग के लिए AI उपकरण AMR सेंस विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पहली बार इटालियन ओपन खिताब जीता? तो ये कार्लोस अल्कराज ने जीता। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इन्होंने जेनिक सिनर को हराकर ये पहली बार इटालियन ओपन खिताब जीता है। ये हैं कार्लोस अल्कराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सी फूड निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो अभी एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत का जो सी फूड है, समुद्री फूड, सी फूड के निर्यात में 17.81% की वृद्धि हुई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कहाँ 16वीं सदी की बावड़ी का जीर्णोद्धार किया है? बावड़ी क्या होती है? ये प्राचीन समय में जल के संरक्षण के लिए होती थी बावड़ी।
तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने दिल्ली के मेहरौली में, कहाँ पे, मेहरौली में 16वीं सदी की बावड़ी का जीर्णोद्धार किया है। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के खेल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए खेलो इंडिया के तहत वार्षिक कैलेंडर किसने लॉन्च किया है? तो ये केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने लॉन्च किया। तो उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में DPIIT ने क्लीन एनर्जी इनोवेशन के लिए किसके साथ समझौता किया? तो DPIIT की फुल फॉर्म क्या होती है? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो DPIIT ने अभी GEAPP के साथ समझौता किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। क्लीन एनर्जी इनोवेशन के लिए GEAPP यानी कि ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड प्लैनेट के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रोस्टेट कैंसर से पीड़ित हैं? ये अभी पुष्टि हुई है कि अमेरिका के जो अभी पूर्व राष्ट्रपति हैं जो बाइडन, ये प्रोस्टेट कैंसर से पीड़ित हैं और इनको ग्रेड 5 का कैंसर है, यानी कि घातक कैटेगरी में है ये। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रोस्टेट कैंसर से पीड़ित हैं? तो अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप से पहले राष्ट्रपति थे जो बाइडन को अभी पुष्टि हुई है कि वो प्रोस्टेट कैंसर से पीड़ित हैं। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और ये ग्रेड 5 का कैंसर इन्हें पाया गया है, यानी कि काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन है। ग्रेड 5 का प्रोस्टेट कैंसर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन में पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इको टूरिज्म और पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में किस राज्य ने विस्टाडोम ट्रेन सेवा का संचालन शुरू किया? तो ये उत्तर प्रदेश ने किया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में है कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पीलीभीत में है दुधगढ़ टाइगर रिजर्व। तो इन दोनों के बीच ये विस्टाडोम ट्रेन सेवा का संचालन शुरू हुआ है। विस्टाडोम में होता क्या है, जो ट्रेन की खिड़कियां होती हैं वो काफ़ी बड़े साइज की होती हैं, जिससे कि बाहर का जो व्यू है वो बिल्कुल क्लियर आता है और वाइड एंगल व्यू आता है। तो इको टूरिज्म और पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में उत्तर प्रदेश ने विस्टाडोम ट्रेन सेवा का संचालन शुरू किया है। अब उत्तर प्रदेश, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ और लखनऊ किस नदी किनारे स्थित है? गोमती नदी किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। अच्छा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारस्या क्रौच, राजकीय पुष्प है पलाश और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत 12 नए उत्पाद जोड़े हैं और टोटल कितने हो गए हैं? अब 74। अडानी पावर ने उत्तर प्रदेश को 1500 मेगावाट विद्युत आपूर्ति करने के लिए समझौता किया है। बनारस की शहनाई को GI टैग की मान्यता मिली। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश पुलिस पोर्टल को पुलिस सुरक्षा श्रेणी में स्कॉच पुरस्कार मिला। और 47वीं नेशनल जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल टूर्नामेंट ये लखनऊ में आयोजित किया। अच्छा, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है। इसमें 1 अप्रैल 2024 से लेकर 7 मई 2025 तक के करंट अफेयर्स हैं। कब तक के? 7 मई 2025 तक के, जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ था उस दिन तक के करंट अफेयर्स हैं। और ये जो बुक है ये 3 कैटेगरी में डिवाइड है। इसमें 3 पार्ट हैं। पहले पार्ट में जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनको थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया गया है। दूसरा जो पार्ट है उसमें वन लाइनर की फॉर्म में क्वेश्चन है और तीसरा मेरा फेवरेट पार्ट है जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन है उसको आप जरूर पढ़ना। अगर आप एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे तो आपको मिनिमम 4 से 5 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। ये बुक अब तक इतने सिटीज़ में पहुंच चुकी है और हर सिटी का जो फेमस बुक शॉप है कोशिश की गई है वहाँ तक ये बुक पहुँचे और उस बुक शॉप का नंबर भी यहाँ दिया गया है। अगर आप इनमें से किसी भी सिटी से हैं और आपके सिटी में आपको ये बुक चाहिए तो इनमें से जो भी बुक शॉप आपके पास पड़ता है वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको ये बुक मिल जाएगी। वैसे ये बुक अमेजन और फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, लेकिन मैं आपको बार बार क्यों बोल रहा हूँ कि बुक शॉप पर आपको मिल जाएगी। इस बुक का जो प्राइस है 105 रुपये है,
लेकिन अमेजन और जो फ्लिपकार्ट हैं वे 20 रुपये से लेकर 65 कभी 70 रुपये तक का डिलीवरी चार्ज ले रहे हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आप इस डिलीवरी चार्ज को फालतू में दें। ये बुक आपके शहर तक पहुंच गई है, अगर आपके शहर में नहीं मिल रही है तब आप इसे ऑनलाइन ले सकते हो। ऑनलाइन अमेजन पे भी अवेलेबल है और फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है। मैं दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 के 14,000 केस दर्ज किए गए? तो ये सिंगापुर में दर्ज किए गए। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब सिंगापुर, तो ये है मैप में सिंगापुर। सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी। सिंगापुर की करेंसी है सिंगापुरियन डॉलर। सिंगापुर के प्रेसिडेंट हैं थर्मन शनमुगरत्नम और सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर हैं लॉरेंस वोंग। अच्छा, विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग 2025 की सूची में सिंगापुर का हवाई अड्डा टॉप पर रहा। भारत और सिंगापुर ने ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए। AI तैयारी सूचकांक 2023 में सिंगापुर शीर्ष पर रहा और भारत 72वें नंबर पर रहा। भारत और सिंगापुर के बीच सिम्बैक्स 2024 अभ्यास, इसका 31वां संस्करण विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य पालन क्षेत्र का भारत की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत का योगदान रहा है? ये जो अभी रिजल्ट आया है इसने सबको चौंका दिया है। मत्स्य पालन क्षेत्र का भारत की अर्थव्यवस्था में योगदान 9% का है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब इसने क्या सॉल्व कर दिया? इसने ये सॉल्व कर दिया कि भारत का जो पूरा कृषि का योगदान है, भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि का जो योगदान है भारत की अर्थव्यवस्था में वो 4 से 5% का है और अकेले मत्स्य पालन क्षेत्र का योगदान 9% का है। इसलिए इस आंकड़े ने सबको शॉक्ड कर दिया है। तो मत्स्य पालन क्षेत्र का भारत की अर्थव्यवस्था में 9% का योगदान है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित होगी? तो ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक ये अभी ब्राजील में आयोजित होगी, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में लिखते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाती हैं। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, इसे अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो इसे आप ज्वाइन करिए। यहाँ पे आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। और ये टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल मेनली पीडीएफ्स के लिए है। जितने भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है हर पीडीएफ को मैं इस टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट करता हूँ, तो इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये वीकली वीडियोस है। वीकली वीडियोस मैं यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर अपलोड करता हूँ, तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी नेपाल ने 10वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन किया है। अंगोला इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 123वां सदस्य बन गया है। जस्टिस VR गवई ने भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। अफगानिस्तान ने चेस खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया है। रॉबर्ट प्रेबोस्ट को नया पोप चुना गया है। भारत सरकार ने 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा कर दी है। 12 दिवसीय सरस्वती पुष्करलू कुंभ ये तेलंगाना में शुरू हुआ। इजरायल ने गिदोन के रथ नामक नए अभियान की घोषणा की है। बंगाल की खाड़ी में उठ रहे चक्रवात शक्ति को श्रीलंका ने नाम दिया है। जापान की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट दर्ज की गई। अरुणाचल प्रदेश में पहला भूतापी कुआं खोदा गया। केरल में 2018 के बाद निपाह वायरस का 7वां मामला दर्ज किया गया। मार्केट कैप के हिसाब से 2025 में सबसे मूल्यवान क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन बनी है। केरल ने प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना शुरू की। चीन ने दक्षिण कोरिया को हराकर सुदीर्मन कप 2025 जीता। विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2024-25 ये शिकागो में शुरू हुई। विनोद कुमार गुंजियाल ने बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का पदभार संभाला। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बना है, पहले पे केन्या है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश अमेरिका है और सबसे अधिक सक्रिय सैन्य बल चाइना के पास है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता बना है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किसने साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन यानी कि SAFF अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं,
तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।